नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आप सभी को ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है एडिटोरियल का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारी इस वीडियो को जो है 1 से 9 तक जो है इसका सेट नहीं देखें हैं तो इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताना ना भूलेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन के शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो यह कहा था आपको लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो यह जो है अपने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसमें जो प्रथम विलय किया गया राज्य था महाराष्ट्र के सतारा, मराठों का सतारा जो क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतारा को सबसे पहले जो विलय किया गया था। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो इसका प्रयोग जो है आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होता है? तो यह जो है इस आयोग के तहत किया गया था। तो स्टेचरी आयोग के तहत जो है यह सर्वप्रथम कहा गया, सिफारिश किया गया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसको सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो विचार करना है तो नेहरू रिपोर्ट, यह जो है 1928 में आया था। फिर इसके बाद हो जाएगा 2 यानी कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में फिर आया था। उसके बाद यानी कि उसके बाद आपका हो जाएगा क्रिस मिशन 1942 में। उसके बाद आपका हो जाए बेबल योजना 1945 में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा कंबन। कंबन जो है यह कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था खराज और जाजिया। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दिया गया कि ऋग्वेद में स्तुति के भजन का ज्ञान दिया गया है, बिल्कुल सही है। 2 में दिया गया कि सामवेद विज्ञान का ज्ञान, यह गलत है। सी दिया गया कि अथर्ववेद में जादू के सूत्रों का ज्ञान है। डी दिया गया है कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है। सामवेद फ्रेंड्स संगीत का ज्ञान दिया गया है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामवेद में संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो मजहरनामा की घोषणा जो है यह 1579 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जाजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो यह था आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिनहाज ए सिराज में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन जो किस समिति पर किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथानम समिति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति।
यह 1964 में हुआ था। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? यह जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है यह अलग कर दिया गया था, यानी कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र या दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो यह आपका जो है दार्शनिक या मार्गदर्शक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल संविधान जो है यह संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवाह तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विवाह तलाक तथा न्यायालय की अवमानना जो है यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो यह आपका जो है 1/6 सदस्यों को जो है राज्य विधान परिषद में जो है नामांकन जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्यों को। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह जो है आपका किस विधेयक से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है नहीं लिया गया, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है, जबकि यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध जो है यह जो है भाग 18 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है यह जो है इनमें से जो है नहीं किया जाता है। तो रेशम, शहद, मोती ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार 1929 में। यह जो है ऑस्कर पुरस्कार 1929 में था। और बी दिया है कि मान बुकर पुरस्कार 1969 में दिया गया। सी दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में और कलिंग पुरस्कार 1951 में। यह गलत है। कलिंग पुरस्कार जो है यह 1952 में शुरू किया गया था। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह 1952 में जो कलिंग पुरस्कार शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है जो कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र नाम से जाना जाता है? तो शून्य मील जो है केंद्र के नाम से जाना जाता है यह नागपुर शहर को। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसको फ्रेंड्स सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को यह अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसकी कार्य अवधि जो आपका होता है तो 2 यानी कि इसकी कार्य अवधि 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह हॉकी से जो है संबंधित है। बेटन कप और रंगास्वामी कप यह हॉकी से प्रमुख शब्दावली है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो रामसर का दर्जा किससे प्राप्त हुआ है। तो ए में दिया गया है, एक दिया गया नंदा झील, बी में दिया गया पिचवरम मैग्रो, सी में है 3 में दिया है कि वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, 4 दिया गया चिल्का झील। ये सभी को जो है आपको यह प्राप्त है, यानी कि 32 का क्या हो जाएगा, 32 में दिया गया है कि यह सभी को जो है रामसर दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन की सेवा की शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है। तो निजी सेवा ट्रेन का नाम है भारत गौरव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत गौरव जो है एक ऐसा ट्रेन है जो पहली निजी ट्रेन सेवा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह सड़क का नाम क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा NH-53। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है। तो नामसाई घोषणा पत्र का संबंध यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असम से, असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया था। तो यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष के आयु के उम्मीदवार हो सकते अग्निपथ रक्षा योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ। तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है किस राज्य में बनकर तैयार हुआ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में जो बनकर के तैयार हुआ है भारत का पहला अमृत सरोवर। एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो यह जो है बनने वाली है यह फ्रांस की जो है एलिजाबेथ बर्न जो है नई प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया राजस्थान के नायडारा में विश्व के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है। द स्टैच्यू ऑफ द बिलाइफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो हिंदी भाषा में जो MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपका हो गया मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में जो है देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा थीम मनाया गया। तो यह थीम था पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है युगांडा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है। तो जयपुर में यह स्थापित किया गया 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है शेरशाह को मिला है। ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है। तो इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
थाईलैंड ने जो है अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह गोवा में स्थित है नंदा झील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो यह समझौता किया है UAE ने। UAE ने जो है सितंबर 2022 में भारत के साथ जो शिक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग NHW4 है, नेशनल वाटरवे 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई? तो भारतमाला परियोजना की घोषणा जो है यह जो है कब किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25 अक्टूबर 2017 को जो है भारतमाला परियोजना की घोषणा किया गया। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो आपका चुलामू झील, यह फ्रेंड्स कहाँ है? तो यह सिक्किम में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? तो सबसे ज़्यादा लंबी जो है यह राजस्थान के साथ लगता है। जो पाकिस्तान की सीमा भारत के राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। अटकामा रेगिस्तान स्थित है, तो अटकामा जो है यह रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उत्तरी चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो मगारी और हिंद जो है यह आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्रथम स्थान रखता है? तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान यह पश्चिम बंगाल रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जो 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य जो है 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सारा थॉमस जो है उनका संबंध एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर एंड द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर एंड द वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, MS हसन। MS हसन जो है वर एंड द वुमेन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह इसका आयोजन जो पुणे में किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कविता दिवस हम लोग जो है 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि IQAI रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में से कौन सा है? तो भारत का स्थान प्रदूषित देशों में जो है 8वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो एक समान वेग से किसी वस्तु का चलती का त्वरण हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो बाहर की ओर जो धक्का देता है उस बल को हम लोग अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव और ओवन में प्रयोग किया जाता है,
क्योंकि इसका कारण है कि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। इसका कारण क्या है कि यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है? तो समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला प्रश्न है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो बादल जैसे ही गरजते हैं तो उस समय जो है किस प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो यह गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? तो तन्यता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु का वह गुण होता है जिसके कारण हम तार के रूप में ढाला जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि H2O2 प्लस Cl2 यह जो है समीकरण करके जब रिएक्शन करेगा तो 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में जो है H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो यह आपका कार्य करेगा अपचायक के रूप में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अपचायक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन गलत है तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता दर्शाई जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की सांद्रता इसमें दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण होना, यह जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जबकि भोजन का पचना, कागज का जलना, कोयला का जलना, यह सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जबकि पानी का भाप में रूपांतरण होना यह जो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग फ्रेंड्स कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंद ऑक्सीजन के कारण जो है श्वेत फास्फोरस जो होता है अंधेरे में दीप्त हो उठता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिक्विड पेट्रोलियम और एलपीजी गैस के संघटकों में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटेलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। केवल 2, 3 और 4 यह जो है एलपीजी गैस के संघटकों में शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो है संचारण की समस्या को कम करने के लिए जो है हम लोग पेंटिंग, गैल्वेनीकरण और जो है एनोडीकरण और मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि मसूड़ों में स्राव या दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी कि Fe विद्यमान होता है? तो यह फ्रेंड्स आपका जो है मायोग्लोबिन में यह जो है लोहा विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है तो यह आपका ऑस्ट्रिच जो है यह सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। जबकि कछुआ, किंग कोबरा और उड़न छिपकली ये सरीसृप वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया कथन दिया गया उन पर विचार करना है। तो एक दिया गया कि हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल सही है। 2 दिया गया कि दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ
अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो एम्फीसाइमा जो है यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयोडीन 123 जो है मोतियाबिंद का उपचार करता है, यह गलत है। यह मस्तिष्क के इमेजिंग में काम करता है। जबकि कोबाल्ट 60 जो है कैंसर उपचार में, कोबाल्ट 32 जो है ल्यूकेमिया थेरेपी में, और फास्फोरस 32 जो है रक्त प्रवाह के अनुरेखण में। ये सही है, जबकि ये एक गलत हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आलू। आलू जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं यानी सिगरेट में पाए जाते हैं, तो यह जो हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी कि निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। यह जो है तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण होता है, तो इसका कारण होता है फ्रेंड इसमें अनुवांशिक द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे घाटा वित्तीय के विचार की सबसे पहले चर्चा किया गया था, तो यह चर्चा किया गया था यानी कि जॉन मेनार्ड किंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मेनार्ड किंग ने जो है सबसे पहले घाटा वित्तीय के विचार सबसे पहले चर्चा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत में शैक्षिक संस्थानों स्थापित करने वाले कोई विदेशी तत्व। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का इनमें से हो जाएगा यानी कि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जो है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य बल, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि केवल 1 और 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन फ्रेंड्स 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय प्रौद्योगिकी वित्त निगम IFCI के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो यह जो है आपको कब कराया जाता है, तो निजी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए और जो सहकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं।